तो कहानी जहाँ से ख़त्म हुई थी ना, अगर वहीं से शुरू हो तो मज़ा आता है। तो हे गाइस, इट्स 3RKO AK रोहन कुमार, और हम यहाँ पे करने वाले हैं द हॉस्टल टूर ऑफ VIT, क्योंकि कहानी ख़त्म हुई थी रोटी कपड़ा और मकान पे। तो रोटी और मकान का जो काम है वो अभी चालू होने वाला है। तो चलिए सीधा हम लोग चलते हैं हॉस्टल टूर। हम लोगों ने ना हॉस्टल को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। हम लोगों ने नहीं, VIT ने खुद ही किया है। तो बात कुछ ऐसी है कि इसे डिवाइड किया है 3 पार्ट में, दैट इज नॉर्मल AC और नॉन AC, ठीक है, और एक है अपार्टमेंट टाइप। तो हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं, जो कि है 2 बेड AC नॉर्मल। तो इसमें क्या होगा ना, देखो इसमें जो कंपलसरी रहेगा, जो सब में जो रहेगा वो है ये एक आईना, ये टेबल और बेड, और ये हो गया तुम्हारा ये कवर्ड रहेगा, और तुम्हारा ये टेबल, ये तो टेबल मतलब 2, और फिर यहाँ पे बेड, और ये ऐसा कवर्ड रहेगा, ठीक है, और AC अपना ऊपर रहेगा। ऐसे ही सिंपल सा रहेगा, बट तुम लोग को अपने ही सब कुछ केयर करना है। और जैसे कि 3 बेड रहेगा तो 3 चेयर वैसे वैसे करके अकॉर्डिंगली तुम लोग समझ जाओगे आओगे तो। और बाकी रूम्स देख लो, रूम्स देखोगे तो अपने आप आइडिया हो जाएगा। वो जो तुम लोग का 3 बेड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्पेशियस होता है। जो अभी तुम लोग देख रहे हो वो 3 बेड है। बेड स्पेशियस होता है, पर तुम लोग अच्छे से अरेंजमेंट रखोगे तो सब क्लियर है, सब अच्छे से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपार्टमेंट टाइम जितना अच्छा देखने में है ना, उतना अच्छा ये भी लगता है, ठीक है। रूम बहुत बड़े हैं, अच्छे हैं, स्पेशियस है। तुम लोगों को क्या होगा ना, एक अपार्टमेंट टाइप होगा जिसमें 4 रूम्स रहेंगे, और उस 4 रूम का एक कॉमन बाथरूम रहेगा, ठीक है। पर हम लोग का जो मतलब जो नॉर्मल है, उसमें पूरा फ्लोर का एक कॉमन बाथरूम होता है। तो देखो, मैं बाथरूम नहीं दिखाया हूँ, क्यों? क्योंकि मैं बाथरूम नहीं दिखाना चाहता था, क्योंकि हम लोग के फ्लोर का बाथरूम बहुत गंदा था, और साफ़ सफाई ठीक से नहीं हुई थी उस टाइम में, क्योंकि मैं लास्ट में गया था, तो लास्ट में साफ़ सफाई नहीं हो रही थी, और मैं बाथरूम दिखाना नहीं चाहता था। देखो, वॉशरूम्स इस तरीके से हैं कि अगर तुम लोग अच्छे से रहोगे तो अच्छा है, और अगर तुम लोग पूरा गंदा करके रखे तो वो तुम लोग की गलती है, क्योंकि द फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नॉन AC में। तो नॉन AC में जो है उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, 2, 4 और 6 बेड। कि तुम लोग का रूम छोटा होता है पर चल जाएगा, एडजस्टेबल होता है। बेड्स हम लोग का बंकर बेड्स होते हैं, मतलब सारे रूम्स में बंकर बेड्स होंगे, तो उस तरह से तुम लोग को एडजस्ट करना होगा। सेम टू टेबल चेयर और तुम लोग का आईना, ये सब कॉमन है। तो मैं खाली पहला वाला वीडियो में जैसे दिखाया हूँ वही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस स्ट्रक्चर अलग होगा। अब आते हैं हम लोग इंटरनेट में। तो इंटरनेट का जो स्पीड है वो मतलब नॉर्मल है, बट उतना कुछ नहीं है, बट ठीक है, चल जाएगा। पर मेरे लिए नहीं चलता है, क्योंकि मेरे को एक वीडियो अपलोड करने में 1 दिन लग जाता है, ठीक है। 1 दिन नहीं लगता, पर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। अब तुम लोग रूम्स तो देख ही लिए, अब आते हैं हम लोग खान पान में। तो खान पान में कुछ इस तरीके से है कि VIT ने फिर से इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज स्पेशल, नॉन वेज, वेज। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं ये बोलना चाहूँगा तुम लोग को कि गो फॉर नॉन वेज, डोंट गो फॉर स्पेशल, क्योंकि स्पेशल में कुछ स्पेशल नहीं होता। ये अगर तुम लोग मेरे को पहले से फॉलो कर रहे हो, तुम लोग को पता चल गया होगा। जैनित का फूड बहुत अच्छा है, और डार्लिंग मेस, मतलब ये मेस के नाम है, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। किस्मत अच्छा रहा तो तुम्हें डार्लिंग मिल जाएगी और जैनित मिल जाएगी, तो खाना एकदम अच्छा रहेगा, नॉट
5 स्टार नहीं है, हॉस्टल आए हो, हॉस्टलर जैसे रहो, ठीक है। तुम लोग का जो हॉस्टल होगा, ठीक है, हॉस्टल का जो ब्लॉक होगा उसके नीचे ही एक दुकान होगा जो सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक खुला रहेगा। 9 बजे के बाद अगर तुम्हें बाई चांस भूख लगती है तो फिर आता है नाइट कैंटीन जो है 10:30 से 12:30 तक, और 12:30 बजे के बाद भूख लगती है तो अपना खरीदिए और खुद रखिए और फिर खाइए। तो नाइट कैंटीन में तुमको ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाएगा। फिर जो नीचे वाला दुकान है उसमें तुम लोग का एसेंशियल्स भी मिल जाएंगे, मतलब शैम्पू वैम्पू वो सब मिल जाएंगे। तो देखो जो ब्लॉक के सामने ही, जस्ट ब्लॉक्स के सामने ही एक एक दुकान है। लाइक के ब्लॉक के पास तुम्हारा नेस्कैफे है, एम ब्लॉक के पास एक छोटा दुकान है, उसका नाम मुझे नहीं पता, वहाँ उसके वो तो इतना महंगा है, मतलब सब इतना महंगा है, नेस्कैफे को छोड़ के सब महंगे हैं, ठीक है। लाइक एनजो, वो एम ब्लॉक के पास वाला, एन ब्लॉक के पास वाला, ठीक है। तो एम ब्लॉक के पास वाला मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस है। मैंने 35 रुपए की कॉफ़ी पी थी जो कि वो कॉफ़ी भी नहीं थी। दर्द समझ रहे हो ना आपके भाई का। जो एनजो है वो मेन सबवे के पास है। मैं सबवेज बताऊंगा तुम लोग को, तो तुम लोग आगे वीडियो में तुम लोग को सबवेज बताऊंगा तो तुम लोग को पता चल जाएगी सबवे का क्या है क्या सीन नहीं है। तो एनजो जो है, एनजो बहुत बड़ा दुकान है, वहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाएंगे तुम लोग को, सब कुछ स्टेशनरी छोड़। तो बालाजी स्टोर और इसमें यही डिफरेंस है कि यहाँ पे स्टेशनरी नहीं मिलती है, वहाँ स्टेशनरी मिलती है, ठीक है। एनजो में तुम लोग को सब कुछ मिल जाएगा, लिटरली एवरीथिंग। अब आते हैं हम लोग कपड़े धोने में। तो कपड़े तुम लोग कैसे धोगे, एक धोबी है जिसका नाम है छोटा धोबी। छोटा धोबी में तुम लोग को कपड़े देने होंगे वहाँ पे। बट बात कुछ ऐसी है कि वहाँ पे ना वाइट कपड़े लेंगे ना कपड़े आयरन करके देंगे, खाली धो के देंगे। और फिर उसके सामने ही एक और लॉन्ड्री शॉप है जहाँ पे तुम लोग वाइट कपड़े और आयरन करने के लिए कपड़े दे सकते हो, बट वो पेड है, ठीक है। तुम लोग को पैसे देने पड़ेंगे वहाँ पे कपड़े धोने के लिए। और वहाँ पे जो छोटा धोबी है वहाँ पे तुम लोग का जो फीस तुम लोग पे करोगे उसी में ऐड हो जाएंगे। खेलने से पहले हम लोग सबवे बता देते तुम लोग को, ठीक है। तो सबवे में कुछ इस प्रकार से है कि देखो, सबवे है तुम लोग का एम ब्लॉक के पास, के ब्लॉक के पास, और मेन सबवे तो पता है तुम लोग को एनजो के पास होगा, तुम लोगों को पता चल जाएगा वो तो। एम ब्लॉक के पीछे वो तुम लोग को पीआरपी निकालेगा, जो के ब्लॉक के पीछे है वो तुम लोग को टीटी निकालेगा। टीटी से याद आया, कैंपस टूर देखा मेरा? नहीं देखा है ना? जाओ जाके जल्दी देखो तब ये सब समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, पहले ही आ गए, हॉस्टल टूर देखेंगे, कैंपस टूर देखे ही नहीं है। हाँ, तो सबवे में आता है। तो सबवे अब हम लोग का ये टीटी निकलता है, और जो मेन सबवे है वो तुम लोग को एसएमबी, हेक्सागन और सीएस हॉल, अन्ना ऑडिटोरियम उस तरफ निकालेगा। सबवे के जस्ट मतलब ऊपर, जो मेन सबवे है उसके ऊपर राइट साइड में तुम लोग का बास्केटबॉल कोर्ट है और वॉलीबॉल कोर्ट है, वहाँ पे तुम लोग खेल सकते हो एकदम आराम से। फिर आते हैं हम लोग का मेन स्टेडियम। जो मेन स्टेडियम है वो जी ब्लॉक के पीछे है, ठीक है। तुम लोग एन ब्लॉक से भी जा सकते हो, मतलब वहाँ पे तुम लोग को कूद फान के पीछे से जाना पड़ेगा, वो भी फिर पता नहीं वो बंद हो जाता है वो रास्ता। आउटडोर स्टेडियम है वो, उसमें मतलब खचाखच भीड़ का मतलब समझते हो, मतलब इतना भीड़ होगा कि अगर तुम वहाँ क्रिकेट खेलने गए हो तो तुम दूसरे के पिच में जाकर फील्डिंग कर रहे होगे, ये बात याद रखना। ये हो गई स्टेडियम की बात। फिर आते हैं हम लोग बास्केटबॉल कोर्ट्स। बास्केटबॉल कोर्ट्स हम लोग के 4 हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट जो सबवे के पास मैंने तुमने बता दिया, फिर 2 हैं सीएस हॉल के पास, दैट इज अन्ना ऑडिटोरियम, ठीक है। और फिर और एक है टीटी के पास, डन। वॉलीबॉल कोर्ट भी टीटी के पास है, और तुम लोग का 2 वॉलीबॉल कोर्ट है, दैट इज अन्ना ऑडिटोरियम के पास। फिर आते हैं हम लोग टेनिस कोर्ट। तो टेनिस कोर्ट भी अन्ना ऑडिटोरियम के पास है, समझे, वहाँ पे जाओ मस्त टेनिस खेलो। फिर आते हैं हम लोग बैडमिंटन में। बैडमिंटन जो है तुम लोग का इंडोर स्टेडियम है, उसमें जाके तुम लोग खेल सकते हो। लाइक इट्स चार्जेबल, मतलब तुम लोग को पे करना पड़ेगा। हाँ, चार्जेस की बात आ ही गई है तो हम लोग अब जिम की ओर बढ़ते हैं। तो जिम है 3 टाइप का, हर चीज़ में 3 टाइप घुसा ही दिया है। तो बात ऐसी है कि देखो, जिम भी है 3 टाइप का, 2 है पेड और 1 है नॉर्मल। उसमें मेला लगता है, मेला मतलब समझते हो, इंडियन हो गए, समझते ही होगे। और फिर आते हैं हम लोग उस 2 में, तो वो दोनों पेड है। एक है फिटी जिम जो है पी ब्लॉक के जस्ट पीछे, और जो एक है दैट इज इंडोर स्टेडियम में, वो भी स्पेशियस है बट उतना नहीं है। जब फिटी इज वे मच बिगर देन तेरा इंडोर, ठीक है। बट द इंडोर वन इज महंगा, और तेरा जो हम लोग का ये है पी ब्लॉक के पीछे वाला वो सस्ता है थोड़ा और अच्छा भी है। तो अब हम लोग जिम का ही बात कर लिए, तुम लोग को खेलने का भी बात कर लिए। अरे क्रिकेट खेलना था ना तुम लोग को, तो क्रिकेट तुम लोग, मैं बताया ना, स्टेडियम के अंदर एक दूसरे के अंदर घुस के ही तुम लोग को खेलना पड़ेगा। छोड़ो, तो हो गई बात खान पान की,
रहने की, खेलने की, घूमने की, सारी बातें तो हो गई। तो अब क्या, तो अब रही बात ये कि आपका भाई आपको ये बोलना चाहता है कि अगर कैंपस टूर भी देख लियो, हॉस्टल टूर भी देख लियो, तो अब यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार। मैं तुम लोग को ये बात बोलना चाहूँगा कि अगर मैं कुछ भी पार्ट कैंपस टूर में या हॉस्टल टूर मिला के, दोनों में मिला के अगर मैं नहीं बोला हूँ तो वो मैं जानबूझ के नहीं बोला हूँ। क्यों? क्योंकि तुम लोग आओ इधर, वो चीज़ें एक्सपीरियंस करो, बिकॉज एक्सपीरियंस इज इम्पॉर्टेंट देन गेटिंग नॉलेज। मतलब फर्स्ट ईयर हो, आ रहे हो, मचा देना। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। चलता हूँ मैं, बाय बाय, लव यू ऑल।